हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, आपको पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में सूर्य का कुछ ऐसा शेप देखने को मिलता है जिसमें आपको 3 सूरज दिखते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि ये 3 सूरज वाला कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। देखो, मैंने पिछले में भी आपको वीडियो बनाया था एक, जिसमें मैंने आपको बताया था हेलो रिंग के बारे में बताया था, जो सन के साइड में हो गया था, जो हाल में ही एक फिनोमेना हुआ था झारखंड के एरिया में, फिर आपका उड़ीसा के एरिया में। तो उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना रखा था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा है। नहीं देखा तो जाके चैनल में चेक करो, मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो आप समझते हैं इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या हो। देखो, बहुत ज़्यादा इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको फिजिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी मैं आपको इजी वे में समझा दूं। और देखो क्या होता है ना, मैं हमेशा से कहता हूं कि जितने भी ऑप्टिकल फिनोमेना होंगे, जो भी लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होंगे, वो आपको ऑप्टिकल फिनोमेना होंगे, है ना। जितने भी लाइट से रिलेटेड फेनोमेना होंगे, जो आपका हेलो का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, जो सन हेलो बना था या फिर मून हेलो होता है, वो भी आपके किसके थ्रू होता है? ऑप्टिकल फेनोमेना है वो भी, है ना। और ऑप्टिकल फेनोमेना क्या होता है? जब कोई चीज़ उसको डिस्टर्ब करेगा, कोई पार्टिकल डिस्टर्ब करेगा, कोई एलिमेंट उसको डिस्टर्ब करेगा, तब जाके एक ऑप्टिकल फेनोमेना होता है। तो समझते हैं कि सनडोग क्या है। देखो, सनडोग ये जो फेनोमेना हुआ है, यहाँ पर आपको सन दिख रहा है एक, और उसके साइड में ये सन दिख रहा है, ये सन दिख रहा है, उसका मोक मिरर शेप में बना लिया है सन। तो देखो, इसका सनडोग नाम कैसे पड़ा। देखो, अभी साइंटिस्ट लोग ने कुछ ऐसा रिसर्च नहीं किया है कि जिसका नाम सनडोग पड़ जाए, कुछ ऐसा निकल के नहीं आया है। लेकिन क्या होता है ना, सनडोग इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि ये अपने खुद को अपने पास करते जाता है और धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। ओके, तो समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो सनडोग बनेगा आप केवल सन के साथ बनता है, ये मून के साथ भी होता है। देखो, इसका मेन रीजन क्या होता है? इसका मेन रीजन होता है ना कि जो हमारे अपर पार्ट है, जो हमारा अर्थ है, उसके अपर एटमॉस्फेयर में ये देखो थिन आपके क्या मिलते हैं? बादल मिलते हैं, थिन क्लाउड मिलते हैं, जो ये फेदर के फॉर्म में रहते हैं, बहुत पतले होते हैं। ये जो क्लाउड रहते हैं ना, इसको साइरस क्लाउड हम लोग कहते हैं। ओके, और जो भी पंगा रहता है वो इसी साइरस क्लाउड के थ्रू रहता है। अब क्या होता है ना, इस साइरस क्लाउड में आपको हेक्सागोनल आइस पार्टिकल मिलते हैं। ओके, इस साइरस क्लाउड में आपको हेक्सागोनल आइस पार्टिकल मिलेंगे, और जो भी फंडा रहेगा वो आपका आ जाएगा फिजिक्स के थ्रू। क्या होगा देखो, हम लोग समझते हैं। देखो क्या होगा ना, ये आपको आइस पार्टिकल मिलेंगे उस फेदर में, उस क्लाउड में। अब यहाँ से लाइट आएगा। लाइट क्या होगा ना, देखो यहाँ पर आपका एयर है, एयर से लाइट आया, उसके बाद ये आइस पार्टिकल में आ गया। आइस पार्टिकल में आने के बाद क्या करता है? देखो, ये मीडियम अलग है ना, ये एयर वाला मीडियम है, और यहाँ पर एक अलग चीज़ है, आइस पार्टिकल है। ओके, तो जैसे ही ये वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा ना लाइट, तो वो क्या होता है? रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक मीडियम है ऊपर वाला, ये आपका क्या है? एयर है। ये वाला आपका एयर है, और ये मान लो कि आपका ये जो मीडियम है वो आपका आइस है। तो क्या होगा? एयर रिफ्रैक्ट करेगा। जैसे देखो यहाँ पर आया, फिर उसके बाद बेंड करेगा एयर, है ना, बेंड करने लगेगा। तो यही क्या हो जाता है? आपका रिफ्रैक्शन। और इसी रिफ्रैक्शन के थ्रू और स्कैटरिंग के थ्रू यहाँ क्या होता है? ये जो हेक्सागोनल होने के कारण ये जो पार्टिकल रहता है वो आपका प्रिज्म की तरह अकॉर्डिंग करता है। और क्या होता है, जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होता है तो वो व्हाइट लाइट को स्कैटर कर देता है और कई सारे लाइट में डिफ्रेंशिएट कर देता है, जो उसका लाइट रहता है 7 कलर में, है ना। तो वैसा ही कुछ आपका यहाँ पे भी होता है हेक्सागोनल में, ये कई लाइट में इसको आपको स्कैटर कर देगा। समझ में आ रहा है? देखो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, बस आप ये समझो कि यहाँ से लाइट आएगा, उसके बाद उसका रिफ्रैक्शन होगा और कई लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा कई सारे रंगों में, कलर में, और उसी के बाद ये कई सारे शेप में रहते हैं, और उसी के बाद ये क्या कर लेता है? शेप कर लेता है आपका किस फॉर्म में? जो आपके सनडॉग के फॉर्म करता है। और हम लोग को क्या दिखता है? यही रिफ्लेक्शन, जो आपका मॉक मिरर बन जाता है इस सन का, जो मॉक मिरर बन, इसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन वो हमारे आँख को आएगा, इसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन वो हमारे आँख को आएगा। समझ में आ रहा है चीज़ें? देखो, समझते हैं अच्छे से, है ना। इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है? सनडोग को ऑल्सो हम लोग कहते हैं मोक सन कहते हैं, या पेरीहेलियन भी कहते हैं। गॉट इट? और देखो, रिसर्च से पता चला है ना कि मोस्टली जो कंडीशन इसके लिए रहता है ना, द सन इज लो इन द स्काई एज टिपिकली ऑब्जर्व एट सनसेट और सनसाइन। तो कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? सन बहुत लो में होना चाहिए। लो जो आपका लैटिट्यूड रहेगा, जो बहुत नीचे होना चाहिए धरती से, है ना, ज़्यादा ऊंचाई में नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? ये आपका कब होता है? ज़्यादातर आपका सनसेट में होता है या सनराइज में होता है, जब वो पूरे हमारे टॉप में नहीं रहता है, नज़दीक रहता है। ठीक है, जो हमारे हॉरिजेंटल से नज़दीक रहता है। देयर आर लोड्स ऑफ क्लाउड्स विथ आइस क्रिस्टल इन द स्काई। और क्या होना चाहिए? बहुत सारे क्लाउड्स होना चाहिए, आइस क्रिस्टल होना चाहिए उस क्लाउड में, स्काई में। अब मैंने आपको बताया साइरस बहुत हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, साइरस क्लाउड, और
वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहते हैं, पतले रहते हैं। गॉट इट? अच्छा, समझते हैं उसके बाद। एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल फिनोमेना अपेयरिंग इन द स्काई एज लुमिनस स्पॉट 22 डिग्री ऑन ईच साइड ऑफ द सन। तो कितना 22 डिग्री इस साइड में बनता है ये जो पेरीहेलियन बनता है, और कुछ ऐसा शेप बन जाता है। देखो ये तो वाटर है ना, अब इसको मत कंसिडर कर लेना कि ये भी आपका पेरीहेलियन है। ये वाटर के कारण ये भी क्या है, एक फिनोमेना हो रहा है ना, यहाँ पे भी तो फिनोमेना हुआ, वाटर है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अच्छा, सेम एलिवेशन में होते हैं सन के। गॉट इट? समझ में आ रही है चीज़ें? ठीक है, देखो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ। हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल पार्टिकल था, बिहेव क्या किया मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आइस पार्टिकल्स के थ्रू लाइट आया, उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद वही रिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग को जो लाइट पहुंचा वो क्या, उस शेप में उसका मोक बना दिया। और उस शेप में ये 60 डिग्री वगैरह मैं समझाऊंगा किसी और टाइम में, जब आपको टेक्निकल, जब हम लोग इस टॉपिक में घुसेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना पड़ा, आप ये समझो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। देन इसका कॉज क्या हो गया, दिस कॉज वी सी दिस सनडोग। गॉट इट? इसके कारण क्या है, इसका मेन रीजन क्या है, जो आपका फेदर फॉर्म में जो साइरस क्लाउड रहेगा, है ना, कौन सा क्लाउड, साइरस क्लाउड ही रहेगा। देखो बहुत सारे क्लाउड होते हैं, क्लाउड के टाइप मैं किसी और क्लास में आपको जरूर बताऊंगा, अच्छे से बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग जियोग्राफी का क्लास लेंगे तो कई सारे निम्बस क्लाउड है, स्टेटस क्लाउड है, बहुत सारे क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें क्या हो गया, आइस पार्टिकल रहेंगे जो किस फॉर्म में रहेंगे, हेक्सागोनल फॉर्म में ही रहेंगे, तभी ये आपका सनडोग का फिनोमेना देखने को मिलता है। और देखो ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है ना पोलर रीजन में। पोलर रीजन में क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर आपके आइस पार्टिकल देखने को मिलते हैं आपके क्लाउड में, इसलिए ये पोलर रीजन में आपका ज़्यादातर, जैसे आपका कनाडा हो गया, इस सब रीजन में आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। गॉट इट? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दो, है ना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आते रहेंगे। फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।